नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह 9 बजे के करीब जौनपुर लोकसभा में जनसभा करेंगे। बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में जनसभा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन जनसभाओं में शामिल रहेंगे। भदोही, मछली शहर में पीएम सीएम की संयुक्त रैली होगी। सुल्तानपुर में 3:05 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। वहीं 4:30 बजे के करीब डुमरियागंज में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। 7 बजे श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। क्योंकि अब चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए हैं, क्योंकि पहले ही 5 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें और मेहनत अब बची हुए 2 चरणों की सीटों पर है। इसको देखते हुए पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार की कमान हाथ में ले रखी है। आज कई क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले आपको आज का उनका कार्यक्रम बता दें। सुबह 9:30 बजे के करीब जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में भी उनका कार्यक्रम है। भदोही, मछली शहर में भी सीएम और पीएम की संयुक्त रैली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, विशेषकर पूर्वांचल के उन क्षेत्रों में जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे के करीब जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। बस्ती, डुमरियागंज और संत कबीर नगर में भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे, जिसमें वो भी कुछ जनसभाओं में शामिल होंगे। भदोही, मछली शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रैली करेंगे। वहीं सुल्तानपुर में 3:05 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। 4:30 के करीब डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 बजे के करीब श्रावस्ती में उनका कार्यक्रम है। यहां तमाम अलग अलग क्षेत्रों में फोकस रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं हैं, जिसमें डुमरियागंज, मछली शहर, भदोही और संत कबीर नगर, बस्ती और जौनपुर शामिल है। इन तमाम शहरों में जनसभा करके कोशिश यही कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो सीधा राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश यादव हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से जुड़ चुके हैं। राकेश, अगर बात करें आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की, क्या कुछ कार्यक्रम है, सारी डिटेल्स दे दीजिए। ये बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में विधानसभा क्षेत्र के कठेला में आ रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ, जो कि जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल के लोगों की वोट की अपील करेंगे। वही मौके पर विधायक रामधारी राय, के विधायक और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहेंगे। और भी जो कि अपना दल से विधायक है विनय वर्मा वो भी यहाँ मौके पर मौजूद रहेंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई मुख्यमंत्री के आने की। तो चप्पे चप्पे पे पुलिस के फोर्स लगाए गए हैं सुरक्षा को लेकर। जी ठीक है राकेश, यानी तैयारियां पूरी हैं। हमारे साथ बस्ती से भी बबुंदर यादव जुड़ चुके हैं और जौनपुर से विवेक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जौनपुर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जौनपुर में जनसभा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट, और सीएम योगी की जनसभा को लेकर किस तरह से तैयारियां? बता दूं, जौनपुर में आज 2 मुख्यमंत्रियों का जो है तूफानी दौरा है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सुबह लगभग 10 बजे जो है और जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि जौनपुर के बीआरपी इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है
जौनपुर सीट पर कमल खिलाने में असफल रही, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है दमखम के साथ जो है माहौल बनाने में लगा है और बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील लगातार। और पीएम मोदी ने भी अपनी जनसभा में किया, तो योगी जी ने भी किया, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो है सागम विधानसभा जनसभा में एक संबोधित किए थे। तो आज मुगरा बादशाहपुर पहुंचे, तो बीजेपी के जो है अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते कैसा कार्यक्रम है और सीएम योगी को लेकर किस तरह से जो है तैयारी की गई है। तैयारी बहुत जबरदस्त है और अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि शाहगंज विधानसभा में बहुत भारी भीड़ थी कि आपको बता दें कि जगह अच्छा छिड़कने भर की जगह नहीं थी, इतनी भारी। आज सीएम की है और ठीक है, हमारा शायद संपर्क टूट चुका है एक बार विवेक से। बबुंदर यादव के पास चलते हैं। बबुंदर, अगर बात की जाए आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्ती दौरे की, किस तरह से तैयारियां, कितने बजे उनका ये दौरा? जी, आज बस्ती में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ही नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री का भी दौरा है और ये मंडलीय दौरा है, जहां पर देखा जाए बस्ती मंडल है और बस्ती मंडल में आज पॉलिटेक्निक मैदान में प्रधानमंत्री से लेकर के और प्रदेश के कई मंत्री जैसे अनुप्रिया पटेल हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए और संजय निषाद हुए, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है। लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो आधे दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर आज बस्ती में लैंड करेंगे और यहाँ पर तीनों जिले में जो है जो कि मंडलीय रैली है, मंडलीय जिस तरीके से जनसभा को प्रधानमंत्री जो है संबोधित करेंगे। 12:30 बजे के लमसम जो है बताया जा रहा है कि उनका जो है जनसभा स्थल तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उन्हीं के दौरान जो है देखा जाए तो कई मंत्री और लगातार मुख्यमंत्री का जो दौरा चल रहा है, लगातार धुआंधार दौरा मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, तो आज प्रधानमंत्री की जनसभा में मुख्यमंत्री का भी दौरा रहेगा। तो ठीक है, बिल्कुल, यानी तैयारियां पूरी है, बस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी क्योंकि आज बस्ती भी पहुंच रहे हैं तो उनका इंतजार। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विवेक, आपके साथ आपने कहा बीजेपी के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, बात करिए जिला अध्यक्ष से। और अध्यक्ष जी, एक बार फिर से आपने लेना चाहूंगा, जिस तरह से आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है तो जनसभा संबोधित हो, तो योगी जी जो है माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे, क्या लगता है इस मसले में क्या लड़ाई रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। वो इसलिए जीत चुकी है कि मोदी जी की जो नीतियां, आज हम लोग घर घर जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने, तो लोग खुद कह रहे हैं कि जो मोदी जी कर गए वो कोई और नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल रिया, जो मोदी जी कर गए वो कोई और नहीं कर पाएगा, जो कि यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना कि इस बार जौनपुर सीट पर कमल खिलने जा रही है। विवेक, जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी कोशिशों के बावजूद यहाँ पर कमल नहीं खिला पाई थी, अब की बार क्या माने, किस तरह से तैयारियां, किस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को टक्कर देने की तैयारी? और रिया, बिल्कुल आपको बताओ, जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यानी 25 मई को जौनपुर मतदान होना है, तो बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 16 मई को जनसभा को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि जौनपुर की जनता हमारे प्रत्याशी यानी कृपा शंकर सिंह के सामने जो कमल की बटन दबाएगी, ये वोट सीधा प्रत्याशी को नहीं मोदी सरकार की खेमे में खाते में आएगी और मोदी सरकार जो है एक बहुत दमदार सरकार बनाई जाएगी। कहने की जनता भी देख रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने में जो है जा रही है, मोदी सरकार बनने जो कि जनता कहना है। फिलहाल लड़ाई कांटे की है, क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी एक जनसभा हो सकता है जौनपुर में, जो बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जगह विपक्ष भी जो है दमखम के साथ जो है माहौल बनाने में लगा है। विपक्ष जो है बीजेपी के रथ को रोकने के प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्या जौनपुर सीट पर किसकी जो है जीत होती है, क्या इंडिया गठबंधन जीतती है या भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से कमल खिलाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इंडिया गठबंधन की कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका जा सके, वहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि यूपी में 80 में से 80 सीटें हासिल की जा सके। आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश भी बने हुए हैं सिद्धार्थनगर से। राकेश, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है, आपने बताया कि तैयारियां कर ली गई है, कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद और मंच कौन कौन सीएम योगी के साथ साझा कर सकता है? जी, आपको बता दूं कि जिले में जो मुख्यमंत्री का दौरा है उसमें मुख्यमंत्री के साथ यहाँ का लोकल विधायक जो सदर विधायक है और सौरभगढ़ के विधायक मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों की आने की संभावनाएं बताई जा रही है कि और जिस तरह से देखा जाए कि विपक्ष जो है इसको घेरने का काम कर रहा है, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि तो इसको लेके ये तैयारियां की गई है कि जगह जगह इनकी रैलियां की जा रही हैं और सभाएं की जा रही हैं प्रत्याशी को जिताने के लिए। अब बात करें तो जिस तरह की सपा और भाजपा की कांटे की लड़ाई मानी जाती है और यहाँ 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल सांसद रह चुके हैं,
तो उनके सामने एक सपा के कुशल तिवारी जी आए हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की नहीं मानी जा रही है। तो बिल्कुल, यानी कांटे की टक्कर सिद्धार्थनगर में भी। आऊंगी आपके पास। प्रियम पाठक जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम पाठक, अगर बात की जाए आज के तूफानी दौरे की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में कई कई दौरे कर रहे हैं, कई कई क्षेत्रों में जा रहे हैं, साथ ही आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ जनसभाएं करेंगे। ऐसे में जिस तरह से चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 2 चरण रह चुके हैं, 25 मई और 1 जून, किस तरह से अब उत्तर प्रदेश का रण देखें, क्योंकि 5 चरण पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल भैया, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 5 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, जिसमें 53 सीटें जो है वो पूरी हो चुकी हैं और उस पे मतदान हो चुका है। वहां पे जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 जून को एक साथ नतीजे आएंगे। बचे हुए जब 2 चरण है, 6वां और 7वां, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के बीच में गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है और ठीक उसी तरीके की गहमा गहमी बीजेपी के अंदर भी देखने को मिल रही है। और लगातार अगर आप देखें तो उनका शीर्ष नेतृत्व तो अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करें तो अब पूर्वांचल का रण जो है कह सकते हैं वो बचा हुआ, पश्चिम का हो चुका है, बुंदेलखंड का लगभग हो चुका है और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो पूर्वांचल की तरफ है, यानी कि चुनाव की जो बयार है अब वो पूर्वांचल की तरफ बह चली है। और प्रियम, खास बात ये भी क्योंकि पूर्वांचल को पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है, ऐसे में क्या यही वजह समझे कि अब बिल्कुल दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में डटी हुई है, एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं कि ये केवल 5वें, 6ठे या 7वें चरण के लिए इस तरीके की आपको रैलियां देखने को मिल रही हैं। जेपी की जो मेहनत है वो पहले चरण से देखने को मिली। जब पश्चिम में चुनाव था पहले चरण में, उस समय भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम में रहे, हर एक सीट पर जाकर उन्होंने जनसभा करी, हर एक प्रत्याशी के समर्थन में पक्ष में जनसभा करी है और वही कहीं ना कहीं माहौल अभी भी लगातार जारी है। और बीजेपी का जो अन्य शीर्ष नेतृत्व है वो भी पहले चरण से मेहनत में इस तरीके से लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि आप जब 5वें, 6ठे या 7वें चरण की जब बात आई तब वो जाके एक्टिव हुए हैं। ये बात आप विपक्ष के लिए जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष उस तरीके से, या कह सकते हैं उस, अगर आप लहजे में लेवल पर जाकर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी करी उस हिसाब से विपक्ष की तैयारियां या मेहनत आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आएगी। चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, कहीं पर भी आपको संयुक्त जनसभा नजर नहीं आएगी। लगातार आप देखिए हर एक सीट को लेकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां पर ऐसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके जाने से बढ़िया बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है, तो खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं या उनके अन्य जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार आप देखिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, 5-5, 6-6 जनसभाएं हर रोज कर रहे हैं, वो लोगों के साथ में संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं जाके। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी अगर आप देखें तो चूंकि उनकी डिमांड है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको अपने बीच में देखना चाहते हैं, तो इससे वहां पर। लेकिन अगर एक पैटर्न देखकर प्रियम प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के, तो एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि अब की बार स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर पीएम मोदी कहीं भी जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे, तो वो राम मंदिर 370 या तमाम जो योजनाएं उन्होंने चलाई उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जब भी पहुंच रहे हैं वो ये चीज जरूर बोल रहे हैं कि अगर आप कमल के निशान को प्रेस करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने सांसद को चुन रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपका वोट मोदी को जा रहा है। तो मोदी कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में? देखिए, मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में और देश के अंदर भी, और ये केवल लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि अन्य चुनाव में भी हमको देखने को जिस तरीके से चाहे पिछले कुछ राज्यों के आप विधानसभा के चुनाव देखें, वहां पर भी साफ तौर पर मोदी फैक्टर देखने को मिला और उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी कई राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। मोदी एक ऐसा चेहरा जिस पर लोग जो है आंख बंद करके विश्वास करते हुए नजर आते हैं और अब खुद उनका चुनाव है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है, कई जनसभाओं में गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप प्रत्याशी को ना देखिए, आप मुझे देखिए, आप मोदी को जिता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज ग्राउंड में भी देखने को मिल रही है कि लोग जो है शायद प्रत्याशी से वो नाखुश हो या प्रत्याशी को नापसंद कर रहे हो, लेकिन फिर भी जाकर वो, उनका कहना है कि उन्होंने वोट दिया है, उनको समर्थन किया है। हालांकि विपक्ष को लेकर भी माहौल जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है, उनके पक्ष में भी माहौल है, लेकिन लोग जो है वो मोदी के नाम पर ही वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक जौनपुर से बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से जौनपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, और आपने बताया किस तरह से तैयारियां हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्योंकि अब 2 ही चरण रह चुके हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन या बीएसपी, उनकी किस तरह से तैयारियां, किस तरह से फाइट दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल जो है 25 को मतदान होना है, लेकिन जो विपक्ष की बात करें तो त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा सकती है क्योंकि मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव जो बसपा से हैं वो भी मैदान में है। तो कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक जनसभा को संबोधित किया था। उनका कहना था कि इस बार जो है जनता जो है भ्रष्टाचार और
तरह जो है बेरोजगारी इस मुद्दे पर जो है वो वोट देने की बात की। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को जड़ से हटाना है और जो है बसपा की को पक्ष में वोट करें। तो मायावती जी ने भी किया था लगातार जो है समाजवादी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता स्टार प्रचारक हैं वो भी जौनपुर पहुंचे जनसभा कर रहे हैं, वो भी जो अपनी जो है बातों को रख रहे हैं, जनता के बीच रख रहे हैं। हालांकि जो है जनता फैसला करेगी, जो 25 को मतदान होना है, 17 प्रत्याशी जौनपुर में है, सभी का भाग का फैसला जो ईवीएम में कैद होगा, तो जनता क्या फैसला की जनता की अदालत में जो है कौन 20 होता है, कौन सांसद चुनती है, ये तो वक्त बताएगा। जी ठीक है, ठीक है विवेक, आप बने रहिएगा। बबुंदर यादव का रुख कर लेते हैं। बबुंदर, अगर बात की जाए जिस तरह से बस्ती में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है, किस तरह से तैयारी, और साथ ही ये भी बता दीजिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, विपक्ष की किस तरह से तैयारियां? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से बस्ती की जो तैयारी है, और जहाँ आज बस्ती मंडल जो कि प्रधानमंत्री का भी दौरा है, उस दौरे में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे लगातार, जो कि शामिल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री का भी कल भी मुख्यमंत्री का दौरा था, उन्होंने भी अभी बस्ती जनपद में जनसभा को संबोधित किया था और सारी चीजें सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली थी। देखा जाए कहीं न कहीं जो चुनाव इस समय जो है, जो 24 का जो चुनाव है, बस्ती जो है लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर जो है प्रत्याशी को लेकर के काफी लोगों में कहीं न कहीं एक हिसाब से मतलब लोगों में एक रोष है उनके प्रति, लोगों का जो है जिस तरीके से माना जाए तो लोग नाराज भी दिख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बस्ती मंडल की जो चीजें हैं, तो मंडल में लड़ाई है, जो पहले मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से वोट मिल रहा था, लेकिन आज लोग जनता जो है बोलने को तैयार है, तो जनता सुविधा और जो है जिस तरीके से जो चीजें उनको मिलनी चाहिए उस पर बात कर रही है। इसके पहले लोग जो है मोदी के नाम पर वोट करते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं लोकल जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों से जनता की जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उस विकास को लेकर के जनता लगातार सवाल कर रही है इन प्रत्याशियों से। तो कहीं न कहीं बिल्कुल, यानी नाम पर नहीं, अब की बार काम पर जनता का फोकस है, और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दे जो हैं बस्ती में ज्यादा हावी दिख रहे हैं। ठीक है बबुंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक आपका भी, राकेश आपका भी, और प्रियम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। वही ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जूता कारोबारियों के यहां मिले 2 कैश वैन में भरकर पैसे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जूता कारोबारियों के यहां 2 कैश वैन में भरकर पैसे मिले हैं। सभी पैसे बैंक पहुंचाए गए हैं। 80 घंटे चला ये इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की 14 टीमें इस दौरान शामिल रही। 100 अधिकारी जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे थे। 50 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। 5 दिन बाद आयकर अधिकारी वापस लौटे हैं, यानी अब ये रेड जो है पूरी हो चुकी है। 500 के नोटों की 11,400 गड्डियां जब्त की गई है। सबसे ज्यादा नकदी 53 करोड़ हरमिलाप ट्रेडर्स के घर से मिली है। एक कारोबारी का हवाला कनेक्शन भी पाया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एक कारोबारी का हवाला कनेक्शन भी पाया गया है। 57 करोड़ कैश स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में जमा कराया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दिन बाद आयकर अधिकारी वापस लौटे, यानी 5 दिनों तक ये आगरा के जूता कारोबारियों के वहां रेड चली। 80 घंटे ये इनकम टैक्स का छापा चला, जिसमें बहुत सारा कैश जो है इस दौरान बरामद हुआ है। इनकम टैक्स की 14 टीमें शामिल रही। 100 अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से हमने देखा 5 दिनों तक ये रेड चली इनकम टैक्स विभाग की और 100 अधिकारी शामिल रहे, कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी आपको बता दें कि ये आईटी की जो रेड चल रही थी, ये 5 दिन बाद यानी कल शाम को जो है समाप्त हुई है। और इस रेड में जो है ये रेड 80 घंटे चली है, यानी 80 घंटे तक लगातार जो है ये इसकी कार्रवाई हुई है। ये आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इसमें सबसे बड़ी धनराशि जो है वो रामनाथ डंग जो हरमिलाप ट्रेडर्स हैं उनके यहाँ से मिली है, 53 करोड़ रुपए और 57 करोड़ रुपए की कुल धनराशि कैश चेस्ट में, यानी 2 कैश वैन आई थी, उनमें भरकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश चेस्ट में जमा कराया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इतनी भारी भरकम रकम गिनने में काफी समय लग गया था, यानी मशीनें भी हांफने लगी थी। इतनी बड़ी इनकम टैक्स की रेड
और तमाम पैसा बरामद होना, कैश बरामद होना, घरों से बरामद होना, जिसमें 100 अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आगरा में जूतों का काम काफी ज्यादा होता है, 3 जूता कारोबारियों के वहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड करी, क्या माना जाए आगे कड़ियां कहां तक जुड़ती हुई, आगे क्या और कौन कौन लोग इसके निशाने पर हो सकते हैं, रडार में हो सकते हैं? जी रिया, इसमें जो है एक कारोबारी का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। अभी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है। सूत्र बताते हैं कि हवाला कारोबार में भी एक कारोबारी लिप्त है और जिसकी जो है 5वें दिन कल जो है इनसे तमाम जो जमीनों के दस्तावेज थे, गोल्ड के दस्तावेज थे और रियल एस्टेट में जो इनका पैसा लगा हुआ था, तो इनकम टैक्स के अधिकारी कल पूरे दिन उसी की जांच करने में लगे रहे और नामचीन व्यापारी अभी और हैं उनकी रडार पर, जो अभी उनके साथ भी मतलब इनकम टैक्स की छापेमारी होनी है और इनकम टैक्स अधिकारी अभी इस मामले को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स की जो छापेमारी होती है वो गोपनीय तरीके से होती है। यानी 100 अधिकारियों की छापेमारी 3 जिलों की, लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद के अधिकारी, तीनों जिलों के अधिकारी इसमें लगे रहे छापेमारी। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। जिस तरह से 57 करोड़ कैश यहां पर बरामद होने की बात सामने आई है मोहम्मद फारूक, और 40 करोड़ के करीब पेमेंट स्लिप्स की भी बात सामने आई थी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी, 40 करोड़ रुपए की जो पर्चियां हैं जिसका पेमेंट शनिवार को होता है, वो पर्चियां एक चेक के रूप में दिखाई जाती थी। यानी चेक का रूप उनको दिया जाता था। कोई भी व्यापारी अपना माल देता था तो उस माल पर जो है उसको पर्ची पे लिखकर उसका धनराशि दे दी जाती थी। इस तरीके की 40 करोड़ की पर्चियां जो शनिवार को जिनका पेमेंट होता था उनको भी जो है इनकम टैक्स विभाग ने बरामद किया है। बिल्कुल, यानी ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। आगरा में जूता कारोबारियों के घर रेड डाली गई जिसमें 57 करोड़ कैश बरामद हुआ है और आगे ये जांच कहां तक पहुंचती है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।